या सरकार मामी ने जरूर मारेगी। बोला सुशांत ने न्यू कर दिया, शहीद पर कदे कौन बोला है, और या खेती बाड़ी के बारे में कदे कौन बोला है, सुशांत सुशांत सुशांत। चलो भाई उसका न्याय हो गया, न्याय हो गया, उसका तो कार्रवाई करो, फिर मैं थोड़ा ध्यान मारकन भी कर लियो। मामी को 3 चीज मारगी, हाहाकार मची दुनिया में होया चुगरदा रोना रहे कि मैं बीजेपी सरकार और या बाड़ी मारगी कि मैं मार गया करोना रहे। जवान और किसान इस देश के कुर्सी के 2 पांव हैं। यदि किसान के साथ में अत्याचार हुआ तो समझ लो देश के साथ भी अत्याचार हो गया। यदि जमींदार मर गया तो इस सरकार भी सोच ले कि अपनी कुर्सी के 2 पांव टूट गए। डीसी महोदया ने आप लोगों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है जी, आपके स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होना चाहिए मुआवजा दो, मुआवजा दो। सरकार हमारी मांग पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। किसानों की मांग पूरी करो। हम आपको दे रहे हैं खबर कि आज गांव मुजादपुर में 3 ताऊ ने मिलकर खोल दी पोल, धोती पहुंच गए अधिकारी। आपको ये बता रहे हैं कि गांव मुजादपुर में किसानों की खराब हुई फसल को लेकर आज ग्रामीण इकट्ठे होने शुरू हुए और मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच गए। मीडिया कर्मियों के पहुंचने की खबर मिलते ही सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को अपना हवाला देते हुए कहा कि डीसी महोदय ने आपके गांव में जो किसानों की फसलें खराब हुई है उनकी गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं और जिनकी फसलें खराब हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। सुनिए पूरी वीडियो और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पैसे नहीं करेंगे इस बात के लिए। देखो एक बात है, देखो भाईचारा जो कंक्लूड भाईचारे से निकलता है, आपके पास इनका नंबर होना चाहिए। इनके पास ऐसे कुछ जब भी कोई जरूरत हो, आप लोगों को लगे कि भाई ठीक है कि इकट्ठे हुए हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, आप कॉल करो, आपके पास आएंगे। अच्छा दूसरी चीज और बताओ जी, ठीक है गिरदावरी सरकार करेगी, एसडीएम साहब ने मान लिया और मान लिया, ये भी इस बाड़ी न रह के अगला के करेगा, इसने बावेगा वह गिरदावरी हो 10 दिन पाछे ये जल्दी हो जाएगी। जवान और किसान इस देश के कुर्सी के 2 पांव हैं। यदि किसान के साथ में अत्याचार हुआ तो समझ लो देश के साथ भी अत्याचार हो गया। किसान बेचारा जमाए मर लिया, जमाए मरने का क्या मतलब वो है जिसको रोते हुए को कोई थाम भी नहीं सकता, सब रोने वाले हो गए, थामने कौन है। यदि जमींदार मर गया तो इस सरकार भी सोच ले कि अपनी कुर्सी के 2 पांव टूट गए, और यदि 2 पांव टूट गए तो अपने बैठने की जगह अलग से और कहीं देख ले। जमींदार ने 3 चीज मारगी, आप पूछो मेरे से के जमींदार को 3 चीज मारगी, हाहाकार मची दुनिया में होया चुगरदा रोना रहे कि मैं बीजेपी सरकार और या बाड़ी मारगी कि मैं मार गया करोना रहे। क्या नाम अपना? जय भगवान शर्मा। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ जी आपने देख रहा फसल का क्या हाल है, कितनी खराब हो चुकी है फसल आपकी? 90%। तो प्रशासन को क्या कहना है? कहना है इसका कुछ मुआवजा मिल जाए, इसका जो कि मैं खर्चा पानी बढ़ा नहीं, बच्चे ने भूखे मरने की नौबत आ रही है। जल्दी इसका पोता हूँ, देवलाल का पोता, देवलाल ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया, तू क्यों नहीं करता? मेरे खुद की देखी हुई है कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला न्यू कहते हुए शशा गांव में, हिसार के किसी गांव के अंदर किसान की आज कणक निकल रहे हैं। आज मैं गारंटी चैलेंज करता हूं दुष्यंत और कुलदीप इस सरकार को, पूरे के पूरे मंत्री एक गांव को चुन के, न किसी गांव के अंदर कोई फसल पूरा दिन कपास की एक निकाल के या बाजरा काट के एक किला दिखा दे, हम किसान मुआवजा नहीं लेंगे उनसे, ये गारंटी है हमारी। क्यों? उनको पता एयर कंडीशन गाड़ियां, उनके पास एयर कंडीशन पैसा, सारे सौदे व्यवस्था है। और जब वोट देने का टाइम आता नहीं तुम्हें हम ये दे देंगे, आने वाले इलेक्शन है, साला का जी काट दो, जोन से भी उठे, जो किसान की सोचता उसको कह दो। आज दिल्ली के अंदर सभी किसानों को बुला के उन्होंने भाईचारा को खराब करने के लिए इस सरकार ने उनका लठ बजवा दिया, सिर्फ इसलिए कि अलग अलग कर दो इनको, तब जाके किसान है। देश की एक ऐसी रीढ़ की हड्डी किसान है जिसको अगर आप मजबूती से उठाओगे तो किसान के बारे में जिस दिन नहीं सोचोगे, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बुरा होगा, जो ऊंचे ऊंचे उद्योग कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी हैं।
4 अप्रैल तक स्टार्ट कर रहा है जी बाड़ी बोनी, चौथे महीने से लेके 12वें महीने तक। जमींदार की 10 रुपये दिहाड़ी कौन पड़ती है एक आदमी की, आपकी खुद की, और जिसमें पूरा परिवार भी लागले है। शुरू में जेब ते भी पैसे लागले हैं, बीज बो फिर स्प्रे करो, सारे खर्चे लाग के ये 20-20 हजार रुपये तो लाग लिए इस न्यारे, और मेहनत है वो न्यारी रह गई, ट्यूबला खर्चे न्यारे रह गए, दवाई स्प्रे न्यारे रह गए, बीज नकली आवे हैं, दवाई सारे स्प्रे वो भी न्यारे आवे हैं। जमींदार जमा मर लिया है। सरकार वो तो बोला जमींदार न्यू करांगे, करना कुछ नहीं सरकार ने, सिर्फ लॉलीपॉप देवा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने लग रही। इब गिरदावरी करनी थी बहुत टाइम पहले, कम से कम भी 1 महीने पहले गिरदावरी होनी थी। इब तक कोई आगे संभालता है को नहीं, अफसर से उनने कोई जरूरत है को नहीं किसान की, क्योंकि उनने खेत में कदे आना है कौन पड़ता, उनने के बेरा कपास किस तरह चुगया कर हैं, और आके एक दिन करके देखा नहीं उसने सब पता चल जाए। कोई काम को नहीं, सरकार ने सुशांत मर गया और वो एक वो छोटी सी हैंडी जैसे उस तक ज्यादा कोई काम को नहीं। मामे ना पाकिस्तान तक चीन तक इतना डर को नहीं, सरकार तक ज्यादा डर हो गया। क्या चीन मामे ने मारेगी छोड़ देगी, उस बात का हमने होने बेरा, या सरकार मामी ने जरूर मारेगी। बोला सुशांत ने न्यू कर दिया, शहीद पर कदे कौन बोला है, और यहाँ खेती बाड़ी के बारे कदे कौन बोला है, सुशांत। चलो भाई उसका न्याय हो गया, उसका तो कार्रवाई करो, फिर मैं थोड़ा ध्यान मारकन भी कर लियो। मामी ज्यादा तो को नहीं मांग दे, हम तो महाराज थोड़ा मांगा था। बोला चीन फलान के मैं रोटी में मिर्च रहने दो, बोला चीन में सौंप दो। कोरोना रे जी, कोरोना तो कौन दे मामी, कोरोना क्या करेगी हमारा, खांसी जुकाम हमारा रोज हो से यो काम तो यो देखो नहीं आप है। पर कल किसी पर पीछा उठाया था मामी ने, वो पीछा अगला मांगा खाल पाड़ा हमारी, अरे करा के या कर तुम्हारी जमीन ने अखबार करवा के भेज दो मामी ने, नफराम दो जहाँ ये महारा ने कुछ भी। अब सरकार तो या सरकार से पीछे आ गया, जो अपना जो 22 नंबर था वो तो आ गया, तीसरे नंबर पर वो कुकर आ गया। मामी एक जमींदार जाए रुपये ले 20,000 रुपये, वो सारी जिंदगी पाटते को नहीं, और ईशा के कारण होगा कि मैं बिजनेस कर ले वो कद नहीं पाटती है। तो हमारी मांग यह है सरकार ने हमारा कन थोड़ा ध्यान करे जा, और नहीं मामी मारेगा यहाँ तो मामी मर के तो कहीं रह गया फिर पास है। और किसानों के खिलाफ एक अध्यादेश लेके आ रही है, जो किसान अध्यादेश है, उसका भी किसान विरोध कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से ये लगता है कि ये किसान विरोधी सरकार जो है वो किसान को की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसान अन्नदाता की अगर अनदेखी होगी तो भूखमरी जैसी महामारी फैल जाएगी। आपने देखा कोरोना जैसी महामारी में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया तो वो किसान था। अगर जीडीपी में उभार की बात थी तो वो किसान की वजह से था। आज जीडीपी की जो ग्रोथ रेट आई है -24 होगी, वो सारी की सारी जो नीतियां हैं सरकार की, किसान के खिलाफ जो नीतियां हैं उनकी वजह रही है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि 1 किले का कम से कम 1 लाख रुपए मुआवजा जो दिया जाए। और जो अध्यादेश है, जो किसान अध्यादेश सरकार जानबूझ के लागू करना चाहती है, मैं उसमें भी ये सरकार से मांग करना चाहता हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत C2 का जो फार्मूला है, MSP जितनी लागत है उसकी डबल जो है वो किसान डीसी महोदया ने आप लोगों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है जी, आपके स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं और स्पेशल गिरदावरी जल्दी हो जाएगी। जिन लोगों के किसान बीमे, जिन लोगों का बीमा है उनको क्रॉप कटिंग की एवरेज के बेस पे मुआवजा मिल जाएगा, और जिन लोगों का बीमा नहीं है वो गिरदावरी बेस पे आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। जिन लोगों का बीमा है उसके लिए गांव के 4 खेत सेलेक्ट होते हैं, ऊपर से ही नंबर आते हैं, पटवारी साहब उसका नंबर दिखाते हैं, उन 4 एकड़ की जो एवरेज आएगी उसके बेस पे सारे गांव को मुआवजा मिल जाएगा। हाँ, और जिन लोगों का बीमा नहीं है वो पटवारी खेत टू खेत सर्वे करके ना और आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों की डिमांड यही थी कि हमारी स्पेशल गिरदावरी करवा जाए, वो डीसी महोदया ने मान ली है और आपकी जल्दी स्पेशल गिरदावरी कंप्लीट हो जाए। और हमारे लायक कुछ हो, हमारी तरफ से जितना किसानों का भला हो सकता है, हमने पहले भी मैक्सिमम परसेंटेज मुजफ्फरपुर, कुंवारी, उमरा और दमाणा
ये ड्राई बेल्ट है, इनमें सबसे ज्यादा 80 में सबसे ज्यादा इन्हीं गाँव में नुकसान है और हमने इन गाँव में दे रखे हैं। आपने बात पूरी कर ली हो तो हाँ जी, बोलो। बात मैं भी करूँगा। जैसे कि हमारे गांव के अंदर अभी जिक्र हो रहा था जी, ये किसान इकट्ठे हुए थे तो वहीं पर जिक्र हो रहा था कि जो हमारे इस गांव का एडीओ साहब है कि हमारे गांव के लिए कोई भी मतलब सब्सिडी की चीज़ नहीं आती। हाँ, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं, एक मिनट सुनो जी। आज तक हमने स्प्रे की टंकी सब्सिडी पे कौन मिली है? किसी भाई ने बीज मिला तो बताते भाई सब्सिडी पे, झूठ ना बोलियो, कौन नहीं मिला। किसी भाई ने कोई भी सब्सिडी पे चीज मिली हो तो बता दीजिए हम वंचित इस चीज से क्यों रखे जा रहे हैं? इसका जवाब मैं दूंगा। जो यहाँ पे प्रेजेंट एडीओ ये डॉक्टर बिशन आए हैं, ये अभी आए हैं। उसके बाद जो भी सिस्टम आया है वो ऑनलाइन का सरकार ने अब क्या कर रखा है कि बहुत ही कम, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट से हम सब्सिडी किसानों को बीज देते हैं। अब सरकार ने पारदर्शिता बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। एक न्यूज़पेपर में हम ऑनलाइन के लिए अप्लाई करने के लिए, जिस तरह मान लिया आपने कपास बोनी है या बाजरा बोना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन की डेट बाकायदा अखबार में आती है, कई दिन तक लगातार आती है कि भाई मैंने 2 किले में बाजरा बोना है, 2 किले में कपास बोनी है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे वो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। वो अपना बीज का बिल, खाद का बिल और दवाइयों का बिल हमारे पास सबमिट करेंगे। हम उसके खेत का फोटो लेंगे, उसके खेत में ऑटोमेटिक सब्सिडी आ जाएगी। अब वो सिस्टम नहीं है कि एडीओ साहब अपनी मर्जी से चाहो किसी को दे दे किसी को ना दे। अब पिछले 2-3 सालों से ये सिस्टम लागू हो रहा है। अब सर जी इसमें एक चीज और आती है। हाँ। 1 मिनट रुको। जैसे ई सिलेंडर है, वैसे किसान के पास लाकी लुकड़ी कमी को नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड इतना चल गया कि सब्सिडी भी ऑनलाइन पे करवा रहे कि सिलेंडर ऑनलाइन को नहीं करवाना आंदा। उसके लिए ये सुविधा तो दो भाई, मतलब जो नहीं मेरे परिवार किसान है ऑनलाइन उसको नहीं कर सकता तो उसका ले गए हमारे गाँव में अटल सेवा के अंदर। देखो एक बात ये तो ऐसा करना पड़ेगा। एक मिनट मेरा सुझाव सुनो जी। या तो मतलब एडीओ साहब आवे और वो बताओ मेरे गले, मतलब वो जो है नहीं आंगली मारने वाला गले ले आवे, वो बताओ भाई न्यू से जित तो मेरे वर्ग किसान इंसाफ दे जाएगी, बात करके ना वो करवा देगा, बता दूंगा मैं बिल दे दूंगा भाई ये बिल से, वो तो मैं कर दूंगा। लेकिन ऑनलाइन तो ये मैंने करना को नहीं आंदा। आज सेंटर पर करवाओ, अटल सेवा केंद्र पर, अटल सेवा केंद्र वाले से CST कौन सा है? चलो ठीक है करवा लेगा, लेकिन चक्कर के है। चलो ठीक है, एडीओ गांव गलत छोड़ रखे हैं, 2 गांव में 3 गांव में पे एक एडीओ है, कम से कम गांव में आगे बता तो उसका भैया चीज है। इतने जमींदार हैं, किसे दो रजाजते एडीओ, किसे दो आया हो तो वो ना आने का कारण बताता हूं। हाँ, कारण बता दो। देखो ये जब यहाँ पे डॉक्टर राजपाल मलिक थे, आपके उनके पास 4 गाँव थे। अब उनके जाने के बाद लगभग डिपार्टमेंट में मैक्सिमम की प्रमोशन हो चुकी है। अब ये कुंवारी पोस्टिंग है इनके पास कुंवारी सुल्तानपुर दमाना था। उसके बाद इनके पास उमरा हेडक्वार्टर का भी चार्ज है। उमरा के 4 गांव हैं, 4 और 3 7। उसके बाद बाटला हेडक्वार्टर का भी चार्ज है। बाटला हेडक्वार्टर के अंडर 7 गाँव हो रहे हैं, 7 और 7 14। उसके बाद इनके पास चन्नत हेडक्वार्टर का भी चार्ज है, 3 हेडक्वार्टर 3 गांव उसके अंदर, 14 और 3 17 गांवों का चार्ज है इनके पास। और ये पिछले 6 महीने हुए हैं, ये 6 महीने से ही आए हैं। उससे पहले डॉक्टर राजपाल मलिक होते थे। मतलब 17 बात ये है ना, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल कौन। आपको बता देते हैं कि हम मुजफ्फरपुर गांव में आए हैं। यहाँ किसानों की फसल है जो मक्की का है और किसी का खराब हो चुकी है। इसकी गांव की जब हम सर्वे करते हैं मौके पर किसी विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गांव की जो फसल खराब हुई है उनकी गिरदावरी करवाई जा रही है और उनको उचित मुआवजा मिलेगा। डीसी ने आदेश दे दिए गए। ये खबर सबसे बड़ी खबर आ रही है। खुद यह अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, उन्होंने बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि किसानों को मुआवजा मिलेगा, गिरदावरी करवाई जा रही है, उनकी निरीक्षण किया जा रहा है। ये आज बड़ी बात आज उन्होंने कही है। कहीं न कहीं किसानों के मुजरा चेहरे खिल उठे हैं। ये बात आज हम आपको बता रहे हैं।